अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज एक छोटे से टॉपिक में बात करने जा रहा हूं कि बकरी पालना हमारे लिए सूदमंद है या नहीं। भाईजान जी, मैं आपको बताता चलूं, बकरियां पालना तमाम अंबिया कराम की मुतफिका सुन्नत है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। कोई भी प्लाजा, प्लाट, दुकान, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जेवर, सोना चांदी, हीरे जवाहरात एक साल में अपनी मालियत रुपये पैसा डबल नहीं करते, जबकि बकरियां साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती हैं। एक बार में कभी 3, कभी 1, कभी 2 बच्चे जन्म देती हैं। जो भी बकरियां पालना चाहते हैं वो रवायती तौर तरीके छोड़कर जदीद फार्मिंग अपनाएं। रवायती तौर तरीके मुश्किल हैं, उसमें नुकसान ज़्यादा हैं। आप उसमें छोटी तादाद में जानवर रख सकते हैं, और जो जदीद फार्मिंग है उसमें आसानियां हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। आप ज़्यादा तादाद में जानवर रख सकते हैं उसमें। रवायती तरीके में जनाब, आजकल पता है आपको, शहरों में मुश्किल हो गया है, चराई बहुत कम है और इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास कि वो टाइम निकाल के जानवरों को सुबह निकाले और शाम को घर आए। और भी रोज़मर्रा के इंसान के मामलात होते हैं, वो काम होते हैं। तो बेस्ट वे मेरे ख्याल में आजकल जो जदीद फार्मिंग है ना, आप उस पे आएँ तो आसान है। खुराक की टेंशन नहीं, आप खुराक अपने पास स्टोर कर सकते हैं। 1 साल 6 महीने की खुराक भी आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जदीद फार्मिंग में आपको पता है, खुशकलूसन आजकल हर भाई को पता है कि उसके कितने फ़ायदे हैं। वो आप कम से कम 1 साल अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो वो जनाब आप अपने पास स्टोर करें आराम से, रोज़मर्रा आप उसे इस्तेमाल करवाएं। अपने जानवरों को थोड़ा सा निकाला और अपने जानवरों को दे दिया, और उसके बाद आप अपना कोई और काम धंधा देखें। और भी बहुत सी आसानियां हैं जदीद फार्मिंग में। तो आप जनाब जदीद फार्मिंग को अपनाएं, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपकी नीयत साफ़ होगी। तो अपनी नीयत साफ़ रखें तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। ये छोटा सा पैगाम था भाइयों के लिए। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।